जय माता दी प्यारे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। क्योंकि साथियों ये हमारा इस चैनल पर पहला वीडियो है, अतः थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपका अपना दोस्त अनंत आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। साथियों, यदि कोई व्यक्ति अपनी ठोकरों से सीखकर ही बहुत सारी नई शिक्षाएं ले जीवन में, तो उसे काफ़ी सारा समय लग सकता है अनेक पहलुओं का ज्ञान अर्जित करने में। लेकिन यदि हम दूसरों की ठोकरों से पहले ही सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, तो काफ़ी गलतियां करने से बच सकते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा और डेवलपमेंट और ग्रोथ भी जल्दी होगी। इसीलिए इस चैनल पर आपको अपने जीवन के अनुभवों से प्राप्त शिक्षाएं व नियमित जीवन से मिलने वाले ज्ञान को साझा किया जाएगा, जो कि मैं अपनी रोज़ डायरी में लिखता हूं, तो उससे प्राप्त इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स आपके लिए शेयर की जाएंगी, जिससे आपको अच्छे अच्छे वैल्यू प्रोवाइड भी हो सकेंगे और आप एक बेटर पर्सनैलिटी बन पाएंगे और हमारा भारत भी प्योर एंड ऊर्जावान युवाओं से भरपूर होगा और देश में अच्छे लीडर क्रिएट हो सकेंगे, जिनसे हम भारत को 2047 तक सुपर पावर बनाने में सहयोग दे पाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं और उन महान लीडर्स में, उन ग्रेट लीडर्स में एक आप भी होंगे, ऐसी मुझे आशा है और यही हमारा प्रयास है। तो साथियों, 26 अक्टूबर 2024 जो मैंने डायरी में लिखा है मैं आपसे साझा करूँगा। साथियों, मेरी दो व्यक्तियों से मुलाकात हुई, एक ललित और एक नंदराम। तो जो ललित हैं वो बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति है जो कि पवित्र भारत अभियान से बहुत प्रेरित हैं। पवित्र भारत अभियान, अभी आप इतना ही जान लीजिए कि ये युवा सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा से संबंधित है, देश को ऊर्जावान बनाने से संबंधित है। बाकी इसके बारे में आप समय के साथ और जान जाएंगे। तो इस अभियान का संस्थापक ईश्वर के माध्यम से मैं हूँ, तो उसी से प्रेरित होकर ललित जी मुझे मिले और वो मुझसे मिलने आए एक दूसरे शहर से यहाँ पर। तो उनसे जो मुलाकात हुई वो बहुत अच्छी मुलाकात थी। मैंने उन्हें कुछ केले और भगवत गीता उपहार में दिए, क्योंकि पहली मुलाकात थी, उसे स्पेशल बनाना था। और कोई व्यक्ति जब आपसे कुछ सीखता है या इंस्पायर होता है तो उसकी दृष्टि में आप बहुत बड़े होते हो, लेकिन आपका बड़ा होना तभी वास्तव में बड़ा होना है जब आप विनम्रता को धारण करते हो और उनके लिए कुछ अच्छा प्रोवाइड करते हो वैल्यू के रूप में या अच्छी अच्छी लर्निंग के रूप में। तो यही करने का प्रयास मैंने किया और कुछ बातें हुई जिसमें उनका एक शादी नहीं करने का प्रश्न था, उन्हें जीवन में मोक्ष चाहिए था, ऐसे उनके विचार थे। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा गाइड किया इस बारे में कि गृहस्थ जीवन जो है वो उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं है, यदि हमारा जीवन साथी भी हमारे लक्ष्यों से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ता रहे। तो थोड़ा उन्हें क्लैरिटी मिली और अब वो इस बारे में और विचार करेंगे और इस तरीके से मुलाकात बहुत अच्छी हुई। दूसरी मुलाकात मेरी हुई नंदराम जी से, और ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत प्रभावित हैं मुझसे। तो साथ ही मुझे सीखना था और एक YouTube चैनल के बारे में उनसे जानना था, तो उन्होंने मेरा सहयोग किया, अतः मैं उनके प्रति पूरी तरह कृतज्ञ हूँ। और जीवन के कुछ संवेदनशील पहलू जैसे प्रेम के बारे में, जैसे ब्रह्मचार्य के बारे में, जैसे कंसिस्टेंट एक्शन के बारे में कि वो ब्रेक ना हो, कैसे कंटिन्यूटी से हम अपने काम करें, तो इस बारे में उन्होंने कुछ मुझसे हेल्प भी ली और जो मुझसे बन पाया मैंने उनकी हेल्प करी। फिर हम एकांत में थोड़ा मंदिर में गए, दोनों ने ध्यान लगाया और बहुत अच्छा प्रकृति में एक समय बिताया। बहुत एनर्जेटिक माहौल था, बहुत अच्छा कुछ चर्चा करी, सत्संग किया और बहुत खुशी हुई। इन दोनों सदस्यों ने पवित्र भारत महाअभियान के प्रति बहुत रुचि दिखाई, साथ ही कहा कि देश के यूथ को इसकी बहुत ज़रूरत है। ये उनके मुंह से सुनकर मुझे अच्छा लगा और इस दिशा में मुझे आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिली। और कहीं ना कहीं ये यूट्यूब चैनल पर, ये डायरी ऑफ इन्फिनिटी में उसकी आपको समय समय पर झलक मिलती रहेगी। तो साथियों, अब हमारी जो इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं इस डायरी के पन्ने से, वो इम्पोर्टेंट शिक्षाएं ये है कि एक तो हमें करनी है अपने टाइम की वैल्यू, यानी कि हम जहाँ भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, तो हम एक जो निश्चित समय देंगे उसमें हमें उसे क्वालिटी से भरना है, यानी कि अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करने हैं ताकि आपकी वो मुलाकात फ्रूटफुल साबित हो। तो ये हमारी एक शिक्षा है जो हम आज ध्यान रखेंगे। दूसरी शिक्षा ये है कि अपने शब्द की वैल्यू करनी है, अर्थात कई बार हम जाने अनजाने में बहुत कुछ बोलते रहते हैं। कुछ लोग गालियाँ बकते रहते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक या बिना कोई महत्व की बातें करते रहते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है।
एक एक शब्द में बहुत ताकत है। वर्ड्स कैन मेक यू और वर्ड्स कैन ब्रेक यू। तो हमें एक एक शब्द का यूज़ करना है, उसके अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करने हैं ताकि जीवन में हमारे लिए अच्छा हो। तो अपने वर्ड्स की वैल्यू करनी है। जब आप खुद अपने वर्ड्स की वैल्यू करोगे तो आपके शब्द बचेंगे, आप कम बोलोगे, और जब कम बोलोगे तो आपकी एनर्जी सेव होगी और आपके थॉट्स अच्छे आएंगे और जो आप बोलोगे उसको लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो आप एक अच्छे प्रभावशाली वक्ता समय के साथ बनते चले जाओगे। तो दूसरी शिक्षा आज हमने ये सीखी। तीसरी शिक्षा है, बड़े बनते जाने के साथ कभी भी हमें विनम्रता नहीं भूलनी है, क्योंकि वास्तव में बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपने छोटों को या जो उनसे सीखते हैं वो उन्हें कभी भी उन्हें निम्न फील नहीं होने देता है, कभी भी उन्हें नीचा फील नहीं होने देता है। वो हमेशा उनके भीतर छिपी क्षमताओं का बोध उन्हें कराता है। वही वास्तव में बड़ा और एक ग्रेट लीडर होता है। तो आज की हमने 3 शिक्षाएं ले ली हैं। पहला, टाइम की वैल्यू करना, दूसरा अपने वर्ड्स की वैल्यू करना, और तीसरा है जैसे जैसे ग्रेटनेस को अचीव करते जाएं वैसे वैसे और भी हमें पोलाइट होते जाना है। तो ये पहला वीडियो है, इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, लेकिन कंटेंट बेस्ट तरीके से आपको डिलीवर किया गया है। फिर भी कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, और धीमे धीमे हर वीडियो के साथ इसे इम्प्रूव किया जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए फॉर पॉजिटिव वाइब्स। जल्दी ही मिलते हैं